थैंक यू सो मच यहाँ आप सभी प्रेजेंट हुए। तो मैं बिना टाइम आप लोगों का बर्बाद किए मैं अपनी पोएम स्टार्ट करती हूँ, जिसका टाइटल है मेरी पोएट्री का, काश तुम मुकम्मल हो जाती। नाउ स्टार्ट माय पोएम। मुझे तुमसे इश्क है कि मुझे तुमसे बेपनाह इश्क है, पर ये इश्क के जज्बात बताऊं कैसे, कि ये इश्क के जज्बात मैं बताऊं कैसे। डर लगता है मुझे, हाँ मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, इसलिए अपने जज्बात यूं दिल पे छुपाए रखता हूँ। ये मुझे नहीं पता कि मेरा इश्क मुकम्मल होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरा ये इश्क मुकम्मल होगा कि नहीं, लेकिन ये मेरा इश्क तुम्हारे अलावा किसी और का होने भी तो नहीं देता। एक विश्वास है मुझे इस इबादत की डोर पे, एक विश्वास है मुझे इस इबादत की डोर पे। मैंने सिर्फ तुम्हें इस इबादत में, सिर्फ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें पाने की फरियाद मांगी है। जब तुम अपने सर पे दुपट्टा संभालती हो ना, जब तुम अपने सर पे ये दुपट्टा संभालती हो ना, माशाल्लाह तुम किसी कयामत से कम नहीं लगती। और जब तुम मुझसे कुछ गुफ्तगू करती हो, जब तुम मुझसे कुछ गुफ्तगू करती हो तो मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है, कि मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है। मैं तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझे इश्क करती हो मेरी ही तरह। मैं सपने देखने लगा खुली आंखों से, अकेले में भी तुम्हारे होने का एहसास होता है। दिन बीतता गया, हमारी दोस्ती और भी करीब हो गई। एक दिन ऐसा आया कि मैं बड़ा हिम्मत करके तुमसे अपने जज्बात कह पाता, बयां कर पाता कि तुम मेरे हाथ पे कार्ड थमाती हो, और मुझसे कहती हो मेरी निकाह में तुम आना। उसी वक्त मेरे जज्बात कहीं खो से गए, और उसकी मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे आंसू सो गए। वो अपनी निकाह से इतनी खुश थी, और मुझसे पूछती है तुम खुश हो ना, मुझसे पूछती है कि तुम खुश हो ना। मैं क्या कहता उससे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए, ये समय यहीं रुक जाए, और वो हमेशा पहले की तरह मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। थैंक यू सो मच। अब आपको बताना है आपको कैसी लगी मेरी पोएट्री। सो आई एम वेटिंग। थैंक यू सो मच बिकॉज यू लिसनिंग माई पोएट्री। बाय, टेक केयर।